किसी पर लालू जी भी इतना कड़वा और अटपटा नहीं बोलते हैं। उनके बोलने का भी तरीका अलग है और उनके पिता के तुल्य हैं। उनके पिताजी उनके सरकार में मंत्री रहे हैं, तो उनके बारे में विरोध करेंगे तो विरोध का लहजा होना चाहिए। विधानसभा में भी बहुत सारा सीट दिया जा रहा है। उस समाज हम लोग का भाई वो लोग है, कुशवाहा लोग। तो राजद का वो लोग स्तंभ है, राजद में सब लोग रहा है साथ में। तो यही लोग कुशवाहा का नेता है और देख रहा है कि इनके नाम में कुशवाहा है, तो कुशवाहा के नेता भी नहीं है। तो देख रहे हैं कि यही सब अलूल जलूल बोलेंगे लोग, हमको भी उल्टा पुल्टा बोलेगा, झगड़ा होगा, गाली गलौज होगा। हमारे पिताजी के गुरु थे स्वर्गीय पीताम्बर सिंह जी, वो चंपारण के लेलिन थे। बहुत सारा लोग है जो जाति से ऊपर उठ के है, वो तो जाति अलग है। लेकिन लालू जी गरीब गुरबा जो अंतिम पावदान का लोग था, उसको बहुत मदद किए। गरीब आदमी कैसे ऑफिस में जाएगा, कैसे कलेक्टर से एसपी से बात करे, बीडीओ सीओ थाना से। लोग पहले नहीं जाता था, 90 के पहले किसी को थाना में जाना है तो 2 दिन 3 दिन गांव में किसी के पास जाता था कि थोड़ा थाना में चलिए, मेरा बात बोल दी। तो लालू जी बोले भाई तुम लोग के समझ में नहीं आएगा, जब गरीब के चलने के लिए बनाया जा रहा है कि आम आदमी इस ट्रेन से चलेगा तो इसका नाम ही रहेगा गरीब। क्यों नहीं बनाया लोग? क्यों नहीं दूसरा आदमी कोई गरीब रहला किया? क्यों नहीं कोई बोलता था कि बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, घोंघा चोरने वालों, चूहा पकड़ने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना। ये कौन बोला? किसके मुंह का आवाज है ये स्लोगन? लालू जी बोले। नमस्ते। विधानसभा में शब्दों की मर्यादा तार तार हो रही थी। एक तरफ एनडीए सरकार के लोग थे, एक तरफ महागठबंधन के लोग थे। लेकिन वही बात करें, तेजस्वी यादव पे करारा हमला सम्राट चौधरी के द्वारा बोला गया, जिनमें कहा गया कि आपके पिताजी अपराधी हैं। सर कैसे देखते हैं? अरे इसका जितना भी निंदा किया जाए उतना कम है। और बहुत सारे नेता हैं ना जो मुख्यमंत्री बनने के लिए व्याकुल हो गए। ऐसे आधा दर्जन लोग हैं, 1 दर्जन जो अच्छे नेता हैं, लेकिन इतना ना बड़ा सपना देख लिए हैं कि कैसे हम मुख्यमंत्री बन जाए, बड़ा और बड़ा नेता हो जाए। वही लोग ये सब गंदा शब्द अलूल जलूल बोलते हैं। उसी श्रेणी के सम्राट चौधरी जी हैं। पहले जब हम लोग के साथ नीतीश जी थे, नीतीश कुमार जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते थे। उनके पिताजी मोदी जी के बारे में बोलते थे, नीतीश जी के बारे में बोलते थे। और वही भाषा ये भी, ये सब बेचैनी है। जो लोग बेचैनी में ऐसा बयान देते हैं उनका राजनीतिक एक दिन पतन हो जाता है। और उनके घर के लोग देखेंगे, बाल बच्चा देखेंगे, सगा संबंधी देखेंगे, पार्टी के लोग, वो लोग भी इसका ये करता है, लोग खेद व्यक्त करता है लोग कि ऐसा भाषा बोलना। विरोध करने का राजनीति में बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा हम काम का विरोध करेंगे। किसी के नाम रख के जो अभी राजनीतिक जीवन में उतना सक्रिय नहीं है। अभी देखा जाए तो अब किसी पर लालू जी भी इतना कड़वा और अटपटा नहीं बोलते हैं। उनके बोलने का भी तरीका अलग है और उनके पिता के तुल्य हैं। उनके पिताजी उनके सरकार में मंत्री रहे हैं, तो उनके बारे में विरोध करेंगे तो विरोध का लहजा होना चाहिए। अगर जो लोग ऐसा बोलते हैं, या तो वो अपने आप को स्वयंभू समझ गए हैं, या अहंकार में बोल रहे हैं, या मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, या उनका कुछ दिमाग खराब हो गया, वही ऐसा भाषा का प्रयोग करेंगे। राबड़ी देवी ने साफ तौर पे हमला भी बोला था, कहा था कि ये लफुआ वाला काम है इनका, लड़की को छेड़ते हैं। ये कहाँ तक है सही है? अच्छा, जो भाषा बोल रहे हैं इसको क्या बोला जाएगा? लफुआ वाला ना, अच्छा नहीं बोलेगा। हम विरोध कर रहे हैं उनका भी, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो विरोध का मतलब है कि हम गाली देंगे, उनके पिताजी के बारे में आप शब्द बोलेंगे? ऐसा होता है क्या? ऐसा बोलना कतई वाजिब नहीं है। राजनीति में काम का विरोध होता है। तो फिर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती है ऐसे गाली? अरे भाई क्यों एक्शन लेगी बीजेपी? बीजेपी नहीं देख रही है कि एमपी में कुशवाहा समाज को राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन कितना टिकट दिया था? वो लोग 1 दिया था, हम लोग 7-8 टिकट दिए थे। हम लोग कुशवाहा समाज के शुभचिंतक हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था तो दर्जनों मंत्री थे कुशवाहा समाज के कैबिनेट में। विधानसभा में भी बहुत सारा सीट दिया जा रहा है। उस समाज हम लोग का भाई वो लोग है, कुशवाहा लोग। तो राजद का वो लोग स्तंभ है, राजद में सब लोग रहा है साथ में। तो यही लोग कुशवाहा का नेता है और देख रहा है कि इनके नाम में कुशवाहा है, तो कुशवाहा के नेता भी नहीं है। तो देख रहे हैं कि यही सब अलूल जलूल बोलेंगे लोग, हमको भी उल्टा पुल्टा बोलेगा, झगड़ा होगा, गाली गलौज होगा।
तो मेरा समाज में वैल्यू होगा, कुछ वोट हमको प्राप्त, इसलिए बोल रहे हैं। और क्या के लिए बोल रहे हैं? और बहुत सारा लोग है इसीलिए सब उल्टा पुल्टा बोल रहा है। जैसे जनक सिंह जी तो बोले थे उल्टा भाषा, आप नहीं था वहाँ, तुम ताम ट्रेनिंग लग रहा था कि उनका कोई नौकर है। विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, कई विभाग के मंत्री रहे हैं। उनको ऐसा बोल रहे थे शब्द कि लग रहा था कि उनके घर का कोई काम करने वाला उसको इतना बोलने पर चल जाएगा। ये लोग जान, तो हम लोग तो गर्व महसूस करते हैं। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमको विधायक बनने का मौका मिला। और जितना वो बर्दाश्त करते हैं, जितना सहनशीलता, अगर नहीं रहता सहनशीलता बर्दाश्त का क्षमता, तो जैसा ये लोग बिहेव कर रहा था, कोई ना कोई विधानसभा में अनहोनी हो जाता है। और देखा जाए तो सम्राट चौधरी तो उप मुख्यमंत्री हैं, फिर विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री है। दोनों में लगता है कि होड़ चल रहा है क्या मुख्यमंत्री बनने की? क्योंकि दोनों जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक साला गुंडे जैसे शब्द प्रयोग किया था विजय सिन्हा ने भी। हम बोले नहीं है कि कई लोग हैं इस श्रेणी में, भाजपा में भी हैं और कुछ लोग और हैं, जो लोग इसी के चक्कर में वो लोग पागल होकर दिवालिया और काटपट बोल दे रहा है। लालू यादव को एक तबका जो है भगवान मानता है, लेकिन दूसरी तबका उन्हें गाली देता है, क्यों? अरे भगवान मानना अलग है, गाली आप कैसे दे दीजिएगा? भगवान मानने का कारण है कि लालू जी गरीब गुरबा को आवाज दिए, लालू जी गरीब का मदद करते थे। उनके राज्य में बहुत सारा ऐसा जाति का लोग है जो कभी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा में नहीं गए, तो उसको कौन ले गया? लालू जी। लालू जी जाते थे उस समय, अपने से यहाँ पटना में रैन बसेरा बना था, बहुत सारा काम गरीब गुरबा को बढ़ावा देते थे, तो इसीलिए लोग मानता है। और एक तबका के नेता हैं, उस सभी समूह के नेता हैं। उनके कैबिनेट में हर जाति बिरादरी के लोग थे जो समाजवादी थे। हम लोग के पार्टी से जगदानंद सिंह अभी अध्यक्ष नहीं थे 2 बार से, तो हमारे पिताजी 2 बार विधायक थे। हमारे पिताजी के गुरु थे स्वर्गीय पीताम्बर सिंह जी, वो चंपारण के लेलिन थे। बहुत सारा लोग है जो जाति से ऊपर उठ के है, वो तो जाति अलग है। लेकिन लालू जी गरीब गुरबा जो अंतिम पौधान का लोग था, उसको बहुत मदद किए। गरीब आदमी कैसे ऑफिस में जाएगा, कैसे कलेक्टर से, एसपी से बात करे, बीडीओ सीओ थाना से। लोग पहले नहीं जाता था, 90 के पहले किसी को थाना में जाना है तो 2 दिन 3 दिन गांव में किसी के पास जाता था कि थोड़ा थाना में चलिए, मेरा बात बोल दीजिए। और लालू जी का जमाना आया तो लोग स्वयं जाके अपना बात करता था। तो लोग तुलना कर रहे हैं कि उनका शासन था 15 साल और नीतीश जी का हो गया 20 साल। तो लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या उसमें फायदा है, घाटा है, अफसर का व्यवहार उस समय क्या था, अभी क्या है, अंतिम आदमी को क्या क्या फायदा होता था, आज भी तो टीवी गरीबों का क्या मदद था, किसान को, मजदूर को, सबको क्या फायदा हो रहा था। जो आरक्षण किताब में बंद था, वो कॉलेज में, स्कूल में, नौकरी में लालू जी लाए। जो केवल बन के रखा हुआ था उसको सब लागू किए। गरीब का बात बोलते थे, रैली भी किए तो उसका नाम हुआ गरीब रैला। कोई पार्टी किया है? लालू जी रेल मंत्री होते चलाए गरीब रथ। रेल मंत्री तो हुए थे यहाँ से नीतीश जी भी, रामविलास पासवान जी, मनोज पांडे जी, बहुत सारे लोग रेल मंत्री हुए, ललित बाबू भी हुए थे। लेकिन जब लालू जी रेल मंत्री हुए तब चला गरीब रथ, जो पूरा एसी था और उसमें लोग बैठ के दिल्ली जाता था, उसका किराया कम था। उसका जब नामकरण हो रहा था, हम लोग लालू जी से बात कर रहे थे, तो बहुत लोग दूसरा नाम रख रहा था। तो लालू जी बोले, भाई तुम लोग के समझ में नहीं आएगा, जब गरीब के चलने के लिए बनाया जा रहा है कि आम आदमी इस ट्रेन से चलेगा तो इसका नाम है रहेगा गरीब। क्यों नहीं बनाया लोग? क्यों नहीं दूसरा आदमी कोई गरीब रहला किया? क्यों नहीं कोई बोलता था कि बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, घोंघा चोरने वालों, चूहा पकड़ने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना। ये कौन बोला? किसके मुंह का आवाज है ये स्लोगन? लालू जी बोले। कौन अभी बिहार में ऐसा लीडर है कि कोई आज गेट पर जाए, तबीयत ठीक नहीं है, उस एज में सतुआ लेके जाए, भूजा लेके जाए, साग लेके जाए, कुछ भी लेके जाए। ये जो लोग हैं ना, उसका पंखी नेता लोग, जमपुरी नाटक वाला, उसके यहाँ जाइएगा तो छुएगा नहीं, वो कि छुआ जाएगा। खाना तो अलग है। और गरीबों के मसीहा हैं, कोई भी जाके मिल सकता है, कोई भी लेके जाएगा, उसको लेते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ऐसे लीडर हैं, इसलिए लोग उनको मानता है कि भाई ईश्वर के समान है, सबको मान सम्मान देते हैं, सबको करते हैं। जैसे जैसे हम ही लोग हैं,
तो जैसे गाड़ी को ठेल के स्टार्ट किया जाता है, वैसे हमको ठेल के विधायक बना दी। कई बार हम हार गए, थोड़ा टाइट आदमी थे, उनसे भी जूझ जाते थे, और वही महानायक थे। मेरे लिए भी भगवान है वो, जो हमको विधायक बना के और विधानसभा में बैठा के और इतना सम्मान देने वाले लालू प्रसाद जी हैं, हमको वही बनाए। दूसरा आदमी जाता तो आधे रास्ता में छोड़ देता। बहुत सारे लोगों को, हजारों हजार लोग हैं एक जिला में जिसको हमारे नेता भाई नेम जानते हैं। तो क्या लगता है 2025 में सम्राट वर्सेज तेजस्वी होने वाली है? ये भाई इसमें सम्राट कहाँ से आ गए? ये लोग पुप्पू ही बजाने वाला है, भाड़ा वाला नेता चाहिए जमीन में जो लड़े बोले। इन लोग का भाषा अलग अलग है, कभी राजद का भाषा बोलते थे, कभी मांझी जी का भाषा बोलते थे, कभी जदयू में रहे वो जदयू का भाषा बोलते थे, अब भाजपा में गए। कोई पार्टी बाकी है उनसे? है कि झूठ बोल रहे हैं क्या? हर पार्टी में जाते हैं, अपना पुप्पू ही बजाते हैं, और उसका इनाम कुशवाहा में उनका जन्म हुआ, उसका फायदा ले रहे हैं। लेकिन सब लोग समझ गया कि लोग गरीब का हमदर्द नहीं है, और जो लोग जात का, पात का, हिंदू का, मुस्लिम का लंद फंद बोल रहा था, उस सब लोग को तेजस्वी जी रोजगार पर ला दिए। नौकरी का बात हो रहा है, अब रोजगार का हो रहा है, जातीय जनगणना पर बात हो रहा है, इस सब पर हो रहा है। जब ये लोग देख लिया कि भाई तेजस्वी जी बहुत आगे निकल गए हैं, आम आवाम चाह रहा है, तभी सब गारा गारी उल्टा पुल्टा और चुनाव वाला SIR, ये सब क्या है? उसी का झमेला है कि लोग उलझाना चाह रहा है कि उलझ जाए। किसका डिमांड था कि 1500 रुपया दिव्यांग लोग का पेंशन दिया जाए? कौन बोले? तेजस्वी जी। अब 20 साल से याद नहीं पड़ रहा था? हम लोग बोले 15 तो 11 दे दिया, 15 हम लोग दिवाएंगे, हमारा सरकार बनने जा रहा है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे इंडिया गठबंधन का। हम लोग बोले थे कि 500 में गैस देंगे, कहाँ दिया लोग? अभी हर महिला के खाता में 2500 देंगे। फिर हम लोग बोले थे बिजली बिल 200 यूनिट फ्री देंगे, लोग बोला था ये संभव नहीं है, तो 125 यूनिट 125 से होगा, 200 देना होगा, हम लोग देंगे। वो क्या देंगे? ये लोग तेजस्वी जी के जो उनका सोच है बिहार के विकास के लिए, कैसे बिहार आगे जाए, रोजगार कैसे मिले, किसान का जीवन कैसे बने, गरीब आदमी कैसे आगे हो, अंतिम पौधान के लोग कैसे फिर आगे हैं मुख्य धारा में। तो ये सोच दिमाग में नौजवान है नो, सोचने वाले हैं, लालू जी के लड़का हैं। तो 20 साल से ये लोग सरकार में था, तो नौकरी क्यों नहीं दे रहा था? क्यों नहीं बिजली दिमाग में आ रहा था? क्यों नहीं महंगाई के दिमाग में आ रहा था? पहले क्यों नहीं आ रहा था? पेंशन दिमाग में क्यों नहीं आ रहा था? दिमाग सठिया गया था। तो उसी का इलाज जनता करने जा रही है। जितना हम लोग वादा किए हैं, ये सब डुप्लीकेसी नहीं चलेगा। जो हम लोग वादा किए हैं पूरा पूरा होगा और हम लोग का सरकार बनेगा। पूरा हम लोग को विश्वास है कि जनता बिहार की जग गई है, और भाजपा जो चाह रहा है कि नीतीश जी को आगे करके सत्ता पर काबिज हम हो जाएं, ये कतई नहीं होगा। बिहार के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, कोई मामूली जगह है क्या बिहार? ये भगवान बुद्ध का धरती है, महावीर का धरती है, गुरु नानक का धरती है, JP जी का धरती है, कर्पूरी ठाकुर का धरती है। अभी लालू जी जीवित है। ये बहुरूपिया लोग हवा पानी बांध रहा है, इस बार नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मनोज यादव थे, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी है। आप देख रहे हैं जनअखबार पटना से। धन्यवाद।